हम बोलते हैं वो हमारा एक, जैसे हमने चैत्र मास है, हमने अपने घर में खेती बोई, अच्छा विधि विधान से बोल जैसे लिखा हुआ है वैसे। अब उसमें हमने ये देखना है कि हमारे घर में कितने जौ उगे हैं, क्या 100% है, 90% है, 70% है, 50% है, 30% है, जितने प्रतिशत कितने प्रतिशत उसमें हमने जो बोए थे उगे हैं। ये जो जौ है ये शुभाशुभ को वर्णन बताते हैं। अब तुम्हारे तो बहुत दिमाग है ना, आपके भी जौ के भी 3 रंग होते हैं। एक होता है श्वेत, एक पीतांबर श्वेत होता है और एक हरा होता है। श्वेत जौ का उगना वैसे तो प्रकृति के खिलाफ है, पर प्रकृति का एक अजूबा है वो। उसको हम ये समझते हैं कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, धन प्राप्त होगा। अगर पीले जब पूर्ण रूप से हमारे घर में उगते हैं तो कहते हैं सामान्य धन धान्य ऋण चौमुखी प्रगति होगी आपकी। अगर हरे जौ उग जाए तो पुष्टता को देते हैं, अगर उसमें श्याम वर्ण हो जाए तो रोग का प्रतीक होता है। तो जब से भी हम अपना पता लगाते थे, हमारे पूर्वज बड़े वो ज्योतिर्विद थे, उससे पता लगाते थे कि क्या हमारे 6 महीनों में घटने वाला है। तो ये तो चलो मैं वैसे ही बात कर रहा था, पर जब हम खेती बोलते हैं, खेती भी भगवती का स्वरूप है और ज्योति। जब हम कभी पूजा करते हैं ना, तो पूजा करने से पहले 1 लोटा जल रखना चाहिए, जोत जलानी चाहिए। जल वरुण देवता साक्षात देवता है, उस कलश का पूजन करना चाहिए और ज्योति का पूजन करना चाहिए। और फिर आप गणपति आदि देवताओं का आपको पूजन करके जो विधि है जो आप समझते हो तो उसको करना चाहिए। और बाद में पूजा पाठ जब करके वही जल जो है, कलश का अर्घ जल जो है, भगवान सूर्य को चढ़ा देना चाहिए। सूर्य, जल और अग्नि, ये 3 प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनको हम आधारभूत मान करके ही पूजा करते हैं। अब जो मां के केस दिव्य विग्रह हैं, ये तो है ही तेजोमय, परंतु वहां पर ज्योत में परिकल्पना की गई हो, तो ज्योत में देखा गया हो देवी को, क्योंकि भगवान तो निराकार है। क्या है? निराकार भगवान जो है वो, उसका कोई आकार नहीं है। ये भक्तों के द्वारा पहले सतयुग आदि युगों में हम लोग